सोशल मीडिया उठाकर देखें, ऐसी कोई भी आपको वीडियो आज नहीं मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे आपके साथ बहुत अहम टॉपिक पे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो वीज़ा अप्रूवल और रिजेक्शन का होगा और दूसरा होगा ग्रुप टूर का। क्योंकि आज हम आपको वो बातें बताने लगे हैं जो आपको पता होना चाहिए थी। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं। हमने एक रिफ्यूज़ल लेटर दिखाया था आपको हमारी एक वीडियो में। उसके अंदर सिर्फ मैंने आपको बताया था कि वीज़ा जो रिफ्यूज़ है वो क्यों हुआ। उससे पहले आज तक आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, ऐसी कोई भी आपको वीडियो आज नहीं मिलेगी। अच्छा जी, हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने ना हमसे 1 साल पहले वीज़ा अप्लाई करवाया कनाडा का। उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाता है। जिस वक्त वो वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं उस वक्त उनकी जो प्रोफाइल होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जिस वक्त उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उस वक्त उनकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब हुआ ये कि जब उन क्लाइंट ने अपना कनाडा का वीज़ा हमसे अप्लाई करवाया ना 1 साल पहले, तो वीज़ा लगने के बाद ही वो चले गए कनाडा। 1 हफ्ते का उन्होंने वहाँ पर स्टे किया क्योंकि उनके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो कम थी, तो उनको वीज़ा भी उसके मुताबिक मिला। लेकिन जब उन्होंने वापस आकर दोबारा ट्रैवल नहीं किया और वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया, उसके बाद वो फिर हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि ज़रा आप दोबारा से ज़रा वीज़ा अप्लाई करें। तो मैंने दोबारा से उनका जो वीज़ा है वो अप्लाई किया। अब हुआ क्या, वीज़ा अप्लाई करने के बाद 6 दिन के बाद उनका जी हमें एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है कि आप जो है वो अपना IRCC अकाउंट चेक करें। अच्छा, जब हम वो चेक करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं रिफ्यूज़ल लेटर। तो मैंने क्लाइंट को बताया कि जी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वो खुद बड़ा हैरान हुआ कि मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया, मेरा तो वीज़ा पहले लगा हुआ था और मैं ट्रैवल जो है उस पर कर गया था और टाइम पे ही वापस आ गया था। तो देखिए, यहाँ से एक चीज़ जो है साफ और क्लियर होती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसी जो है उन लोगों को दोबारा वीज़ा इशू करे जिनका पहले वीज़ा उसने इशू किया था, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसी जो है वो फ्रेश पासपोर्ट को रिजेक्ट करे और ट्रैवल हिस्ट्री वाले बंदों को वीज़ा दे। यहाँ से देखें, ये जो आपका जो पॉइंट था ना, अब ये बड़ा क्लियर हो गया होगा कि उस बंदे का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ कर दिया जो ट्रैवल करके आया था, और उन लोगों को एम्बेसी वीज़ा दे देती है जिन बंदों ने कभी ट्रैवल ही नहीं किया होता। सो ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि एम्बेसी ने उसको वीज़ा क्यों देना है और किसको वीज़ा देना है। ये सब डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर। अच्छा जी, अब हम आते हैं ग्रुप टूर के ऊपर। अब मैं सबसे पहले आपको एक अहम बात बताने लगा। अब मैंने जी आप सबको पता है कि हमारा कनाडा का जो ग्रुप टूर है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखें, अब हमने ग्रुप टूर जो है वो क्यों बनाया। उसमें हमें ये है कि जब भी हम इंडिविजुअल वीज़ा अप्लाई कर रहे थे कनाडा का, तो जो ज़्यादातर हमें जो है रिफ्यूज़ल देखने को मिल रही थी वो एक ही थी कि आप जाकर वापस नहीं आएंगे और आपका जो जाने का मकसद है वो साफ और शफाफ नहीं है। अब उसको जो है कवर करने के लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट को कवर करने के लिए ग्रुप टूर बनाया, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट है कि आपका जाने का मकसद साफ और शफाफ नहीं है। अब होगा क्या, जब भी आप कनाडा ग्रुप टूर में वीज़ा अप्लाई करेंगे उसमें आपका एक पॉइंट जो है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आप जा क्यों रहे हैं, आपका जाने का मकसद क्या है। तो डेफिनेटली हम उस फॉर्म के अंदर बताएंगे कि आप जा रहे हैं, एक कंपनी है उसने एक ग्रुप टूर अनाउंस किया है, ऑर्गेनाइज किया है, आप उसमें जा रहे हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। इसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहता कि आपका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन कई हद तक आपकी चांसेस बेहतर हो जाती है क्योंकि वीज़ा अप्रूवल और रिजेक्शन ये एम्बेसी डिसाइड करती है। अच्छा जी, अब मेन और दूसरी जो वजह है, सबसे बड़ी वजह कि वो वापस आने की जो वजह है वो देखें। अब वो ये होती है, जैसे आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपके फैमिली टाइज है, ये आपने जो है वो शो करवाने हैं जिससे आप एम्बेसी को यकीन दिला सके कि आप जाकर वापस आएंगे। तो ये आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है, आपको बहुत अहम मैंने बातें बताई हैं क्योंकि लोगों के ज़हन में यही था कि अगर एक बंदे का वीज़ा एक दफ़ा लग गया, चाहे कनाडा हो या पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री, दोबारा लग जाता है। ऐसा नहीं है, एम्बेसी दोबारा भी उसको रिफ्यूज़ कर देती है, कर सकती है सॉरी, और फ्रेश पासपोर्ट को वीज़ा दे भी सकती है, रिफ्यूज़ भी कर सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर।